हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हैं और पाइटॉर्च पढ़ रहे थे। तो हम फिर से पाइटॉर्च शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था ड्यू टू सम कॉजेज। तो हम लोग आज पाइटॉर्च में पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में। अगर डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को आप जाकर देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट हम बेसिक से लेकर पाइटॉर्च को हेलो दोस्तों। सीख रहे हैं। तो आज हम तो पढ़ने ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और सारे रिसोर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अभी मेरे साथ कोड कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होगा। आप मेरे साथ साथ कोड लिखिए। मैं कोड लिखूंगा तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपली रन करूंगा नोटबुक को, और आप उसे पॉज करके राइट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, जो भी टर्म्स आए जो भी टर्म्स आएंगी हम उन्हें सर्च करेंगे और समझेंगे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा है कुछ दिन पहले ही, लेकिन मैं ऐसे रिकॉर्ड करूंगा इस वीडियो को। चाहे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमें कुछ नहीं पता है। हम लोग हर चीज को स्क्रैच से सर्च करेंगे, समझेंगे, एक साथ बैठकर समझेंगे कि आखिर क्या हो क्या हो रहा है और क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सब को रन कर लेते हैं फिर से, और हम चलते हैं डाटा टाइप के बारे में। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो टेंसर के डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सिंपली जाकर गूगल पर सर्च कर लेंगे कि टेंसर्स के डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। जस्ट सर्च करिए टेंसर, सॉरी, पाइटॉर्च में टेंसर्स डाटा टाइप। ओके, तो टॉर्च डॉट टेंसर में ये डाटा टाइप आ चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। देखिए, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है। इसको अगर लिखना है तो टॉर्च डॉट फ्लोट 32 लिख देंगे। फिर 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है, फिर 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है। तो ये दो टाइप के 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है, दो टाइप के। इसमें फ्लोट 16 है, इसमें बी फ्लोट 16 है। इसके बाद 32 बिट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। 64 बिट कॉम्प्लेक्स है, 128 बिट कॉम्प्लेक्स है। फिर 8 बिट इंटीजर है, 8 बिट अनसाइंड है, फिर साइंड है। सो बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं बेसिकली। तो आपने अगर पाइथन पढ़ा होगा या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो उसमें इंटीजर देखा होगा, फ्लोट देखा होगा, बूलियन देखा होगा। ये पाइटॉर्च थोड़ा इसको और एक्सटेंसिवली लेकर जाता है। देखिए, जैसे क्वांटाइज्ड भी है इसमें। तो ये सारे डाटा टाइप्स होते हैं पाइटॉर्च में, ठीक है। तो टॉर्च देख लेते हैं इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फ्लोट 32 का हम लोग एक टेंसर बना रहे हैं। तो देखिए, टॉर्च डॉट टेंसर 3.2 6.0। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बना रहे हैं एक टेंसर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जिसका डाटा टाइप अभी नन रखने वाले हैं हम लोग। डिवाइस नन रखेंगे और रिक्वायर्ड ग्रेड फॉल्स रखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखते हैं तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट होता है फ्लोट 32, ठीक है। अगर आप इसको रन करके देखेंगे कि टॉर्च डॉट टेंसर, ये एक सिंगल डायमेंशन का टेंसर हमने क्रिएट कर दिया। ओके, तो 3.0 6.0 9.0, मतलब, और डाटा टाइप नन ले लिया, डिवाइस नन कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट जो है वो है फ्लोट 32। और इसको आप रन करके देखेंगे फ्लोट 32 डॉट सेव, तो ये सेव तो आएगा। और उसका टाइप देखेंगे डी टाइप से हम लोग डाटा टाइप को देखते हैं, तो वो फ्लोट 32 आएगा, ठीक है। और जो डिवाइस होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सीपीयू होता है, सिंपल। तो ये सीपीयू को यूटिलाइज करेगा। ऑल दो अभी हम लोगों ने जीपीयू को लिया है, तो हम लोग जीपीयू भी इसमें जीपीयू पे भी हम लोग रन कर सकते हैं किसी टेंसर को, ठीक है। तो बेसिकली ये फुल कस्टमाइजेशन है। फिर रिक्वायर्स ग्रेड क्या है, आइए सर्च करके देखते हैं। रिक्वायर्स टॉर्च
तो इफ ट्रू, इफ ग्रेडियंट नीड टू बी कंप्यूटेड फॉर दिस टेंसर, फॉल्स अदरवाइज। अगर हम लोग ग्रेडियंट कंप्यूट करना है टेंसर्स के लिए तो उसको ट्रू करना होता है। तो अगर हमको ग्रेडियंट को ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द टेंसर आर रिकॉर्डेड, अगर ट्रू हुआ तो ठीक है। इसके बारे में वक्त आने पे हम लोग थोड़ा और समझेंगे, डीपली समझेंगे कि आखिर रिक्वायर्स ग्रेड क्या है। वैसे आप ग्रेड के बारे में अभी एक और आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि आखिर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। ऑल्दो हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। क्यों उतनी दूर जाना। ग्रेडियंट मतलब चेंज होता है, पहली बात तो ग्रेडियंट मतलब एक चेंज। ओके, सो ये ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है कि ग्रेडियंट डिसेंट बहुत फेमस वर्ड है मशीन लर्निंग में, क्योंकि ये बहुत यूटिलाइज होता है कि हमको अगर सोचिए, जस्ट थिंक कि इस पीक पर हम हैं, ठीक है, और हमको अगर यहाँ तक आना है तो हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो जो स्टेप्स है ना वो ग्रेडियंट है, वो छोटा चेंज वही ग्रेडियंट है दोस्तों। तो ये काफ़ी सिंपल बात है, हम लोग आने वाले सेशंस में और समझेंगे इस पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप देखा कि फ्लोट 32 होता है, लेकिन अगर हम लोग फ्लोट 16 चाहते हैं या फिर फ्लोट डाटा टाइप देख लेते हैं, पाई टॉर्च डाटा टाइप। तो अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग हम लोग डाटा टाइप की टेंसर्स को बनाएं तो हम लोग बना सकते हैं। 64 बिट के लिए टॉर्च डॉट 64 कर देंगे, चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी टाइप जो है वो क्या होना चाहिए, टॉर्च डॉट फ्लोट 64 होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं, लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे फ्लोट 32 था, अभी फ्लोट 64 हो गया। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। या फिर अब कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं फिर, चलिए कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। तो 64 बिट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, इनफैक्ट 128 बिट कॉम्प्लेक्स देखते हैं जो सबसे बड़ा है। तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे और सिर्फ यहीं पे डाटा टाइप पे बदल देना है, वो हो जाएगा इजीली। तो लेट्स सी, देखिए टॉर्च डॉट कॉम्प्लेक्स 128। तो ये बहुत सिंपल है। आपका आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप क्या करिएगा कि एक क्वांटाइज्ड बनाइएगा 32 बिट का, ये वाला साइंड। आप वेबसाइट पर जाइए, कोड कॉपी कर सकते हैं या टॉर्च डॉट क्यू इंट कर सकते हैं और इसका एक आप टेंसर बनाइए, ओके। और इसको कमेंट करिए, अगर आपने बना लिया तो इसका कोड कमेंट करिए ये पूरा कॉपी करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से फ्लोट 16 कर रहे हैं, तो सिंपली बात है डी टाइप फ्लोट 16 कर दीजिए। अच्छा, अगर ये डिवाइस और रिक्वायर्ड ग्रेड अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट लेगा। और डिफ़ॉल्ट क्या है, डिवाइस के लिए डिफ़ॉल्ट है सीपीयू, और रिक्वायर्ड ग्रेडियंट क्या है, फॉल्स है, सिंपल। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि टेंसर से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक टेंसर बनाया, एक टेंसर क्रिएट किया हमने, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया उस टेंसर को। ये टेंसर रहा, कुछ रैंडम टेंसर बनाया था, ठीक है। अच्छा, रैंडम टेंसर की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप कुछ भी, मतलब वो कुछ भी जनरेट करेगा। देखिए टॉर्च डॉट रैंड, ये 0.5157 है। एक बार फिर से करेंगे इसको रन, और वहाँ पे 0.83 आ गया। तो ये रैंडम टेंसर, इसका काम ही है रैंड का काम ही है रैंडम टेंसर को जनरेट करना। अच्छा, इसके बाद हम चाहते हैं, अच्छा दोस्तों यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज आया है। आपने पाइथन में एफ स्ट्रिंग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। एफ स्ट्रिंग का मतलब होता है, हम लोग सर्च करके देखते हैं एफ स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग पाइथन, तो इसको हम लोग सर्च करके देखते हैं कि एफ स्ट्रिंग्स पाइथन क्या होते हैं। तो लिखा हुआ है कि known as literal string interpolation and ओके 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 ओके, सो क्लियर बताना चाहिए। एफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ऐसा करते हैं कि इसको चैट जीपीटी में डाल लेते हैं और समझ लेते हैं। चैट जीपीटी को बोलते हैं एक्सप्लेन करो इन सिंपल वर्ड्स।
ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए एफ स्ट्रिंग क्या है, एक क्रिएटिव स्ट्रिंग है पाइथन में जो कि इंक्लूड करता है वेरिएबल्स को और एक्सप्रेशंस को इनसाइड देम। मतलब अगर आप चाहते हैं कि नंबर भी स्टोर हो जाए और एक स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाए, तो उसको साथ में कैसे स्टोर करेंगे, तो इसका तरीका है ये। इसका तरीका है एफ स्ट्रिंग लगाइए डबल इन्वर्टेड कॉमास के पहले, और इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं ये। और अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई वेरिएबल लिखना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस वेरिएबल को इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया मतलब सम टेंसर डॉट सेव, तो हमने सेव प्रिंट करा लिया टॉर्च डॉट साइज 3,4। फिर डी टाइप क्या होगा, डी टाइप जो है वो फ्लोट 32 है जो कि डिफॉल्ट है। उसके बाद सम टेंसर डिवाइस क्या होगा, डिवाइस सीपीयू है, बात खत्म। तो ये था बेसिक डाटा टाइप। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग मैनिपुलेटिंग टेंसर्स, टेंसर्स को मैनिपुलेट करना हम अगले सेशन में सीखेंगे। हम चाहते हैं कि वीडियोस थोड़ी छोटी छोटी हों ताकि चीज़ों को बहुत इजीली समझ पाएँ और काफ़ी आसानी से हम लोग इस पूरे पाईटॉर्च के सेशन को ईजिली सीख पाएँ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।